नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दैविक शक्तियाँ चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको गायत्री पुराण के अंतर्गत साधना करते समय ध्यान रखने योग्य बातों पर दृष्टि डालेंगे और साधना के नियम को भी बताने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, तंत्र एक गुप्त विज्ञान है। उसकी बातें सब लोगों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं होती। कारण यह है कि तांत्रिक साधनाएं बड़ी क्लिष्ट होती हैं। वे उतनी ही कठिन हैं जितना कि समुद्र के तले में घुसकर मोती निकालना। गोताखोर लोग जान को जोखिम में डालकर पानी में बड़ी गहराई तक नीचे उतरते हैं, तब बहुत प्रयत्न के बाद उन्हें कुछ मोती हाथ लगते हैं, परंतु इस क्रिया में उन्हें अनेक बार जल जंतुओं का सामना करना पड़ता है। तंत्र एक प्रकार से प्रकृति से संग्राम करके उसकी शक्तियों पर विजय प्राप्त करना है। इसके लिए असाधारण प्रयत्न करने पड़ते हैं और उसकी असाधारण ही प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया से कभी कभी साधक के भी आहत हो जाने का भय रहता है। उनके लिए साधक में पुरुषार्थ, साहस, दृढ़ता, निर्भयता और धैर्य पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सुयोग्य अनुभवी गुरु की अध्यक्षता में यदि स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक साधना करें तो वे अभीष्ट साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि निर्बल मनोभूमि के डरपोक, संदेहयुक्त स्वभाव वाले, अश्रद्धालु, अस्थिर मति वाले लोग किसी साधना को करें और थोड़ा सा संकट उपस्थित होते ही उसे छोड़ भागें, तो वैसा ही परिणाम होता है जैसा किसी सिंह सर्प को पहले तो छेड़ा जाए, पर जब वह क्रोध होकर अपनी ओर लपके तो लाठी डंडा फेंककर बेतहाशा भागा जाए। इस प्रकार छोड़कर भागने वाले मनुष्य के पीछे वह सिंह या सर्प अधिक क्रोधपूर्वक, अधिक साहस के साथ दौड़ेगा और उसे पछाड़ देगा। देखा गया है कि मनुष्य किसी भूत पिशाच को वश में करने के लिए तांत्रिक साधना करते हैं। जब उनकी साधना आगे बढ़ चलती है तो ऐसे भय सामने आते हैं जिनसे डरकर वे मनुष्य अपनी साधना छोड़ बैठते हैं। यदि उस साधक में साहस नहीं होता और किसी भयंकर दृश्य को देखकर डर जाता है तो डराने वाली शक्तियां उसके ऊपर हमला बोल देती हैं। फलस्वरूप उसको भयंकर क्षति का सामना करना पड़ता है। कई व्यक्ति भयंकर बीमार पड़ते हैं, कई पागल हो जाते हैं, कई तो प्राणों तक से हाथ धो बैठते हैं। तंत्र एक उत्तेजनात्मक उग्र प्रणाली है। इस प्रक्रिया के अनुसार जो साधना की जाती है उससे प्रकृति के अंतराल में बड़े प्रबल कंपन उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण ताप और विक्षोभ की मात्रा बढ़ती है। गर्मी के दिनों में सूर्य की प्रचंड किरणों के कारण जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो हवा कुछ तेज चलने लगती है। लू, आंधी और तूफान के दौरे बढ़ते हैं। उसे उत्तेजना में खतरे बढ़ जाते हैं। किसी को लू सता जाती है, किसी की आंख में धूल भर जाती है, अनेकों के शरीर फोड़े फुंसियों से भर जाते हैं, आंधी से छप्पर उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तंत्र की साधनाओं से ग्रीष्मकाल का सा उत्पात पैदा होता है और मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण में एक प्रकार की सूक्ष्म लू एवं आंधी चलने लगती है। एक छोटे दायरे में बड़ी तेजी से नाचते हुए डरावनी शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। दृष्टि दोष उत्पन्न होने से कुछ का कुछ दिखाई दे सकता है। अनेकों प्रकार के शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शों का अनुभव हो सकता है। यदि साधक निर्भयतापूर्वक इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को देखकर मुस्कुराता न रहे तो उसका साहस नष्ट हो जाता है। तांत्रिक साधनाएं ऐसे ही विकट पुरुषार्थ हैं जिनके पीछे खतरों की श्रृंखला जुड़ी रहती है। यदि ऐसा न होता तो उन लाभों को हर कोई आसानी से प्राप्त कर लिया करता। तलवार की धार पर चलने के समान तंत्र विद्या के कठिन साधन हैं।